Hi guys, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So yes, finally I wore my Eid outfit, and Eid Mubarak to everyone who are celebrating today and all the people who are celebrating tomorrow. हाय गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप लोगों की ईद कैसी थी, तो ये बताएं मुझे कमेंट्स में आके, और आप लोगों ने क्या क्या पहना, और पिक्चर्स भी मुझे शेयर करें। मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी में यहाँ पे मेंशन करूँगी, आप पिक्चर्स भी शेयर कर लें। अच्छा, तो ये यहाँ पे जो है ना चांद रात वाला व्लॉग है। मैं इसी में जो है ना ईद वाले क्लिप्स भी ऐड करके मैंने एक फुल व्लॉग बना लिया। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा सीखो। चलो देखिए। हम लोग मुखावर्स जो है ना हमारे स्टिचिंग के लिए देखे थे, तो वो लेके आ गए दीदी, और मैं यहाँ पे तब तक जो है ना घर को साफ़ कर रही थी, बिकॉज़ ईद के दिन सफाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा, और हमें जो है ना वीडियोस और रेडी होने का, पिक्चर्स के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो एक दिन पहले जो है ना हम लोग सारे काम करके फिनिश कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने ये अपॉइंटमेंट बुक की थी। मैं यहाँ पे मैनीक्योर और पेडिक्योर करा रही हूँ। बहुत दिन हो गए थे मैंने नहीं किया, और जब आप मैनीक्योर पेडिक्योर करेंगे तो आपके नेल्स के जो जितनी भी गंदगी है और एक्स्ट्रा स्किन है, ये सब जब साफ़ हो जाएंगे तो आपके नेल जो है ना ऑटोमेटिकली क्लीन, और प्रॉपर जब नेल पॉलिश लगाएंगे तो बहुत अच्छी फिनिश और क्लियर दिखेंगे। तो मैंने वो किया, फिर उसके बाद मैंने एक फुल बॉडी मसाज लिया। जब तक हम मेरे हस्बैंड नहीं आ जाते तो सारे काम हो गए थे। फिर उसके बाद मसाज किया, फिर उसके बाद हस्बैंड आ गए थे, तो उनके साथ जो है ना मैं बाहर निकल गई थी। एक 2-3 काम थे मेरे बिज़नेस के रिलेटेड, हम लोगों ने वो सारे काम फिनिश किए। फिर उसके बाद ऑन वे ही थी मैं, और दीदी यहाँ पे कॉल करके बोल रहे थे कि शीर खुरमा के लिए जो है ना ये जो भी टॉपिंग्स हैं, ये रोज़ पेटल्स, पिस्ताशू कट करके, और ये सारे सिल्वर पेपर, ये सब चाहिए था। ये जो है ना नियर बाय सुपरमार्केट में मिलता नहीं है। ये इंडियन ग्रॉसरी स्टोर है, अदिल सुपरमार्केट, यहाँ पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो मैं ये फटाफट से पिकअप कर लूँगी, बिकॉज़ फिर रात में अगर हम बाहर आए निकलेंगे तो चांद रात में बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाएगा। थैंक यू। क्या पापा? और लास्ट मोमेंट जितनी भी प्री प्लान करके शॉपिंग करो, लास्ट मोमेंट में कुछ ना कुछ तो बच ही जाता है। तो मैंने हलीज़ा के लिए हैंडबैग नहीं लिया, हमदा के लिए दीदी ने ले लिया था। तो माय हस्बैंड वाज लाइक के बच्ची को भी ले लेते हैं। तो हम लोग जो है ना यहाँ पे डे टू डे पे आ गए थे। जब डे टू डे पे आते हैं तो ऑलमोस्ट 4 to 5 आवर्स आराम से यहाँ पे कैसे निकलते हैं मालूम ही नहीं होता। बट मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना था। मुझे थोड़े यहाँ पे, मैं यहाँ पे आ गई चेक करने कश्मीरी बैंगल्स अगर कुछ हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वायरल में है, मुझे नहीं मिले। तो मैंने सोचा अगर हैं तो यहाँ पे ले लेते हैं, बट वो तो नहीं मिले। बट मुझे यहाँ पे ये अरेबिक बैंगल्स मिल गए थे। इतनी मज़े के थे वो बैंगल्स, मैं पहनूंगी, मैंने उसको ख़रीदा है। और फिर उसके बाद यहाँ पे अलीज़ा को जो है ना मुझे क्लिप्स भी चाहिए था और एक बैग भी चाहिए था। तो वो दोनों लेने के लिए मैं आ गई। बट मैं आई थी सिर्फ वो दोनों चीज़ें लेने के लिए। बट यहाँ पे मैं इतना डिस्ट्रैक्ट हो गई, मैंने हस्बैंड को बोला था कि आप पार्किंग में ही रहें, मैं 10-15 मिनट में आ जाऊँगी। और यहाँ आने के बाद तो ईद का इतना ज़्यादा कलेक्शन और वैरायटीज़ आए थे, मैं तो कंफ्यूज हो गई। बिकॉज़ मैं जो है ना 15 डे से यहाँ नहीं आई थी, यही फर्स्ट टाइम था मैं यहाँ पे आई थी। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी अगर आप करामा में हैं या करामा के आसपास हैं, तो करामा का जो डे टू डे है ना वहाँ पे ज़रूर जाएं, इनके पास कलेक्शन बहुत अच्छा है। तो ये वाला जो क्यूट बैग है ये मुझे बहुत पसंद आया था।
तो आगे मैं सारे जितने भी क्लिप्स ले सकती हूँ लगा रही हूँ, आप लोग ज़रूर इसे चेक करें। अच्छा, मैं गई थी 10 मिनट बोल के अंदर, बट यहाँ पे जो है ना 1.5 घंटा तो आराम से लग गया। अब मैं जाऊँगी कार में बैठने से पहले बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी लूँगी हस्बैंड के पास कि इतना लेट हो गया। इनके फ़ोन आ रहे थे, बच्चे कार में ही सो गए। स्टिचिंग देखो, मैं इनको बोली, देखो दीदी ऐसा जो बटन रखो उनको यहाँ पे, अगर हमें टाइट होना तो टाइट कर ले जा, और अगर वजू, हाँ वजू को ऊपर करे जा तो मैं भी रखे रहेगा। शॉपिंग, हफ्सा कम हियर, कम हियर, कम सून। Okay. Okay, now tell me, how is Nazuma's dress? Amazing. It's good? Yeah. This I'm wearing for the prayers, and I have one more which I got it from India. Wow. That one I'm wearing for evening. Okay. Okay? Okay, now go. Bye. 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 और उसके बाद यहाँ पे मैंने ये क्यूट सी बैग ली है, बट टू बी ऑनेस्ट मैं बड़े वाले बैग्स लेती हूँ, बट आजकल जो है ना मुझे कुछ पता नहीं क्या हुआ है, मुझे छोटे बैग्स काफ़ी पसंद आ रहे हैं। और मुझे ये वाली क्यूट सी बैग मिली थी, मैंने इसको ना नाइफ मार्केट से लिया था, तो काफ़ी अच्छी बैग है ये। तो ये सारे आउटफिट्स के ऊपर मैच भी होगी, तो मैंने ऐसा डल गोल्ड में लिया है। तो ये मैं मुखावर के साथ पहनूंगी, और उसे मैच करने के लिए ये स्लीपर्स, ये भी स्लाइड डाउन मैंने अजमान से लिया था, शायद मैंने व्लॉग में शेयर भी किया था। तो ये जो ब्रेसलेट है ना, ये दीदी ने मुझे गिफ्ट किया, उन्होंने शीन से मंगाया था। और ये रिंग्स मैंने इंडिया से लाई थी, और ये रिंग जो है ना मैं दीदी की चीज़ों से चोरी किया हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए ये परफ्यूम है, और मेरे पास ये सेफोरा का मेकअप सेट। तो ये सारी चीज़ें रख के जो है ना मैं आप लोगों को इससे मेकअप भी करूँगी। मैं इसमें जो लिप ग्लॉस है ना हुदा ब्यूटी का, यही लिप ग्लॉस मैंने अपने ईद के आउटफिट के ऊपर लगाया है, तो काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे ये शूट कर रही हूँ, पिक्चर्स और वीडियोस इसके बना रही हूँ। ये सारा काम मैं ईद के दिन नहीं करती, बिकॉज़ इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ईद के दिन ही जो है ना बहुत बिज़ी रहते हैं, तो मैं पहले ही इसको शूट करके रख लेती हूँ। बिकॉज़ अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो आपको हर चीज़ प्री प्लान बहुत आसानी से करना होगा, बिकॉज़ ईद को भी एंजॉय करना है, मेक श्योर करें कंटेंट भी रेडी हो। अच्छा, मुखावर्स का मैंने शूट कर लिया, फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने हस्बैंड का जो आउटफिट मैं इंडिया से लाई थी वो उठा के मैंने उसको भी आयरन करके रख लिया। और ये अलीज़ा का ड्रेस है, ये अलीज़ा का भी मुखावर है। अलीज़ा और हमदा को मैंने सेम मुखावर पहनाया था, यहाँ पे देखिए। तो बहुत लाइट वेट और इसका बहुत कंफर्टेबल सा फैब्रिक है, तो अलीज़ा बहुत हैप्पीली वेयर कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद वेयर कर लेंगे, अस्तगफुरुल्लाह।
मेरा आउट प्लान नहीं था कि मैं मुखावर पहनूंगी, बट यहाँ आने के बाद दीदी ने बहुत रिक्वेस्ट किया, फिर हम लोगों ने सोचा कि चले सब लोग मिलके मुखावर पहनते हैं। तो ये आउटफिट्स मैं शाम को पहनूंगी। तो ऐसा है, मैंने ऐसे ऐसे डिज़ाइन किया है। तो इसके जो है ना ख़रीदी, फिर उसके बाद मैंने इसको कैसे डिज़ाइन किया, इसके पीछे कितनी मेहनत लगी, ये कैसे इसको स्टाइल किया, ये सारा मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किया है। आप लोग बताइए क्या मैं उस व्लॉग के एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करूं? मेरा और मेरी बहन का दोनों मैंने रिकॉर्ड किया है। अच्छा, तो वो आउटफिट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने साथ में अलीज़ा का भी ड्रेस रख लिया, क्योंकि उसके भी मुझे थोड़े थोड़े पिक्चर्स चाहिए जो मैं इंस्टा पे शेयर करूँगी। तो मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल यहाँ पे लिख दूँगी, आप मुझे फॉलो कर लें। और ये जो क्लिप्स मैंने डे टू डे से लाए थे, इस आउटफिट को मैच करके लाई थी मैं। ये सारे क्लिप्स जो है ना मैंने आफ्टरनून में लिए थे, फिर उसके बाद मैं निकल गई थी, बट मैं यहाँ पे अब शेयर कर रही हूँ। सो इतने सारे कामों में जो है ना मैंने घर पे फेशियल भी कर लिया था, क्लीन अप मास्क लगा के सारे काम साथ ही साथ में कर रही थी। होल्ड करके तुम्हारा भाई जाके फाड़ने का दिख रहा है। मैं तुम जानो मैं करती हूँ आपको। और यहाँ पे चांद रात के दिन जो है ना हम लोगों ने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया था, बिकॉज़ घर पे इतने सारे काम थे, बच्चों को तैयार करना था, क्लीनिंग का काम था, तो फिर इफ्तारी के लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किचन में। सो फटाफट से हम लोगों ने आइडिया निकाला और यहाँ पे, और ये लीमो पिज़्ज़ा है, इसकी जो क्वांटिटी है ना थोड़ा ज़्यादा होती है। अगर फैमिली बड़ी है और गैदरिंग्स में सब ये बहुत अच्छे से काम आता है, तो ये वाला बड़ा मज़े का रहता है। तो हम लोगों ने सब लोगों ने एंजॉय किया। कौन लगा इसमें मेहंदी? अम्मा। अम्मा। सिर्फ पिज़्ज़ा ही, और उसके साथ मैंने सिर्फ एक मिल्क शेक बनाया था, और फिर वाटरमेलन के साथ हमने अपना इफ्तार कर लिया था। फिर उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद यहाँ पे हया जो है ना मेरी बहन की बड़ी बेटी है, बेसिकली मेरी नीस है, तो वो जो है ना उनके ईद का आउटफिट यहाँ पे शूट कर रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं क्लिप शेयर कर दूँ। तो येस, मैचिंग सारी चीज़ें। और ये ड्रेस जो है ना शीन से उन्होंने ऑर्डर किया, और यहाँ पे देखिए स्टिक ऑन नेल्स लगा के मेहंदी का भी इनका काम हो गया था। और बड़े बच्चों को जो है ना दीदी जब मैं बाहर गई थी तभी लगा दिए थे मेहंदी, छोटे बच्चों को अब लगा रहे हैं रात में। मैं भी थी, क्योंकि इन लोगों को मैनेज करने के लिए दोनों चाहिए, तो मैं यहाँ पे हेयर ड्राई कर रही हूँ और दीदी साथ में जो है ना मेहंदी लगा रहे हैं। देख रही इसके में किसे लगा रही है, मालूम नहीं किसे क्या है, लगा रही है आंटी मेहंदी। तुम ऐसा हो ना, बस ये स्टिकर्स लो, इसमें लगाओ और फिनिश करो, बस ख़त्म। वेरी इजी और वेरी कन्वीनियंट। और मैं कराची की मेहंदी लेके गई थी, वो जो है ना मुझे ऐसा कुछ इजी क्विक चाहिए जहाँ पे मेहंदी जल्दी लगे और उतरे भी जल्दी। तो दिस इज़ माई कॉन्सेप्ट। मुझे बहुत दिनों तक मेहंदी हाथ पे रखना पसंद नहीं है, और यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है ना मेरे लिए बहुत पसंद आया था, और मेरे सारे काम हो गए थे। तो मैं भी फाइनली बैठ के यहाँ पे आराम से अपनी मेहंदी लगा रही थी। नहीं करना क्या ये जो है ना ये बी लबन है, कौन ऑर्डर करे से पापा। ओके और फिर उसके बाद यहाँ पे दीदी जो है ना किचन में आ गए थे शीर खुरमा बनाने के लिए। फिर मैं जाके सो गई, मैं तो बहुत थक गई थी। और ये मैं आगे की क्या भी मैं नमाज पढ़ लेती हूँ। ये दादा दिए सो, कौन दिए सो? दादा। ये गुलजार ताया दिए सो, कौन दिए सो?
और ये पापा दिए सो थैंक यू बोलो को दादा का या को गुलदादा का भी दादा का ठीक ये मेरे तरफ से मुझे कहूँ बाजू सर्विंग स्पून रखता है ना सर्विंग स्पून वो का गोल्ड वॉश कर गोल्ड गोल्ड कलर का है दे धोए हाँ देखो रख दे रखूँ साइड में एक सेकंड। और फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने फटाफट से बिरयानी बनाई, फिर उसके बाद शीर खुरमा बनाया। तो यस, इतनी मज़े की बिरयानी बनी थी। और ये तो दीदी की चैनल पे बहुत सारे बार उन्होंने रेसिपीज़ शेयर भी की हैं, तो मैंने थोड़ा हेल्प कर लिया। फिर यहाँ पे मज़े की बिरयानी और रायता बना के हम लोगों ने ईद का डिनर कर लिया था, सॉरी ईद का लंच कर लिया था। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने थोड़े BTS लिए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि कितनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। कोई भी वीडियो हो बड़े मज़े से लोग कमेंट कर देते हैं कि ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं है। और थोड़े लोग जो है ना, वीडियो बनाना बहुत आसान है और पता नहीं अजीब सारे तरह के कमेंट्स करते हैं। थोड़े कमेंट्स करते हैं, थोड़े पीछे बातें करते हैं, बट वीडियो बना के उसको एडिट करके उसका वॉइस ओवर करके जब तक हम पोस्ट करते हैं, ये फुल टाइम जॉब होती है इसकी। तो एक वीडियो बनाने में ना ऑलमोस्ट इतना ज़्यादा टाइम लगता है। तो हर चीज़ का एंगल्स चेंज करना है और हम लोगों को कोई शूट करके नहीं देता। हम लोग जो है ना ट्राईपॉड्स में रख के एंगल्स चेंज करते हैं क्योंकि वीडियो अच्छा लगे, अट्रैक्टिव लगे और आप लोगों को देखने भी मज़ा मिले। तो यस, आप कोई भी कंटेंट क्रिएटर को आप जब देखते हैं तो नेगेटिव कमेंट्स पास करने से पहले एक बार नहीं 10 बार आप सोच के कुछ भी बोलें, बिकॉज कोई भी काम बगैर मेहनत के नहीं होता। 4 चीज़ें आई जो मेरे वो भी उठा ले मेरे सिंगल है मेरे पास, अल्लाह अल्लाह करके। और सबसे अच्छी जो चीज़ है वो चोरी कर लेंगे। ये शेड मेरे पास है ऑलरेडी। ये उठा देंगे, होगा आधा, ये उठा देंगे। आधा होगा, ये भी आधा होगा। नहीं, ये दे दो प्लीज, ये इसमें रख लेंगे। ओके, और क्या है? नहीं देख मैं रखी हूँ, तो मेरे पास ढक्कन भी नहीं है। एक मिनट, अभी अभी जरा क्या है? एसेंस की चीज़ें हैं ये मेरे क्या? पास। हैंडबैग का मिरर की ये ना को मेरे पास है। मेरा रेड कर रही है मेकअप बैग। ये क्या है? मुझे बचाओ यार। ये जरा उठा लीजिए कि पास आई सब 4 चीज़ें। क्या भी नहीं, इतना नहीं है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये तो ले ले, खुद जा रही हूँ उसमें। हाँ, ये 2 ब्रश, ये मैं ये ले लेती हूँ इंडिया में। ये सब मिलता है। ओके, है एक चीज़ देखिए, मैं ये वाला ये होना मुझे वो एक ही सेक्शन में लगाती हूँ। नहीं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें उनकी बैग से चुराने के बाद मैं अपने पास रख लिया। और लास्ट नाइट जो है ना, मैंने उनके फिंगर रिंग्स और उनके कलेक्शन से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें भी उठाई थी, तो मैं आगे व्लॉग्स में शेयर करूँगी। तो ये सिस्टर्स का जो है ना, कभी भी यही होता है, जितने भी हमारे पास चीज़ें हों बट दूसरी बहन की चीज़ों में ही हमारा दिल जाता है। तो यस, इतने सारे चीज़ें मैंने उठाई थी, तो मैं सब चीज़ें जो है ना पैक करके अपने साथ लेके जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने अपना मेकअप कर लिया था, तो मुझे मेकअप मेरे 2 आउटफिट्स पे मैच करना था, बिकॉज़ मेरा मुखावर्स पहनने का बिल्कुल भी प्लान नहीं था। यहाँ पे UAE में, सॉरी दुबई में आने के बाद दीदी का प्लान था कि मुखावर्स पहनेंगे तो ये लेंगे दिस टाइम। तो हम लोगों ने लिया, स्टिच करवाया, फिर उसको पहना। बट मैंने जो है ना इंडिया से एक ड्रेस भी बनवा के लाई थी, लाइक जितना हो सकता है उतना फिर के मैंने ड्रेस बनवाया था। वो ड्रेस मैं जो शाम में पहनूंगी। तो मैं ऐसा रेडी हो रही हूँ जहाँ पे मैं सेम मेकअप 2 आउटफिट्स पे भी पहन लूँ और दोनों आउटफिट्स में शूट भी कर लूँ। तो यस, यहाँ पे हम लोगों ने नेल पॉलिशेस लगाई। और ओवरऑल लुक आपकी कब अच्छी आती है? जब आप ओवरऑल मेंटेन करते हैं नेल्स को, फिर आपके फिंगर रिंग्स को, आपकी मेहंदी को, आपके सारे आउटफिट्स को, आपकी ज्वेलरी को, हिजाब को, जब हर चीज़ को आप मैच करके लुक क्रिएट करते हैं ना, तो बड़ी मज़े की आती है। तो बहुत सारी मेहनत के बाद मेरी स्टाइलिंग की वीडियोस और
ओवरऑल लुक इतनी अच्छी आती है। तो मैं सोच के रखती हूँ कि कौन से आउटफिट के ऊपर मैं क्या पहनूँगी। सो अगेन हिजाब जो है ना मैंने डार्क शेड में लिया था और यहाँ पे मैं न्यूड कलर की लिपस्टिक लगा रही हूँ सो दैट मेरी जो नेक्स्ट आउटफिट है उसके ऊपर भी मैच हो जाए। फिर उसके बाद मैं रेडी होते ही साथ मैं बच्चों को भी रेडी कर रही थी और दीदी भी बच्चों को रेडी कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग मिल के सारे जो है ना हमारा पूरा गर्ल गैंग है और प्लीज़ 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 आप माशाल्लाह ज़रूर बोलें। और यहाँ पे हम लोग सारे गर्ल्स हैं तो दूर दूर तक भी बॉयज़ नहीं है हमारे घर में, बिकॉज़ हम लोग 3 सिस्टर्स भी गर्ल्स हैं और फिर मेरी बहन को भी 3 बेटियां हैं और मुझे भी बेटी है। तो येस बेसिकली वी आर ऑल गर्ल्स। तो वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव आवर किड्स अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज़ बेटियों से जो बरकत है और जो बेटियों से जो सुकून है ना, ट्रस्ट मी जिसके पास बेटियां हैं उनको ही इसका आइडिया होता है। सो एवरीवन वांट्स बॉय, एवरीवन वांट्स, हमारे से ज़्यादा जो है ना हमारे आसपास के जो लोग हैं ना वो लोग हमें एहसास दिलाते हैं कि हमारे पास बेटे नहीं हैं, वी डोंट हैव सन्स। लेकिन हम लोगों को जो है ना कभी भी फ़र्क नहीं पड़ा इस बात से, बिकॉज़ हम लोगों ने बेटियां होने के बाद जो बरकत देखी, बेटियों होने के बाद जो हम लोगों को इज़्ज़त मिली, बेटियों के बाद लाइक एवरीथिंग चेंज्ड, स्पेशली आफ्टर Aliza. I am just talking about my experience, trust me, and it's one of the best feeling to have baby girl. अगर आपके आसपास जो है ना कहीं पे भी बेटियां हो रही हैं तो उस चीज़ को encourage करें और स्पेशली उनकी जो बेटियों की माँ है ना उनको अच्छे से ट्रीट करें, because what happens is बेटियां वही घर में होती हैं जिस घर से अल्लाह खुश है। सो बेटियों से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, कभी भी नाराज़ ना हो बेटियां हैं करके, बिकॉज़ हम लोगों ने जो है ना इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है। सो वी आर वेरी लकी टू हैव ऑल आवर किड्स एंड और कभी भी जो है ना अल्लाह के पास मुझे बेटा ही चाहिए और मुझे बेटी ही चाहिए बोल के कभी भी ना दुआ करें। हमेशा एक ही दुआ मैं करती थी कि अल्लाह मेरे हक़ में और मेरी फ़ैमिली के लिए जो बेहतर है वो चीज़ को हमें नवाज दे। तो येस दैट्स द रीज़न, इट इज़ ऑल अल्लाह's ब्लेसिंग टू हैव किड्स no matter whatever the gender is, and don't let the society rule on your life. This is what I'm going to teach you here कि make sure करें कि कोई आपको ना बताए कि आपको बेटी चाहिए या बेटा चाहिए। सब लोगों को आप बाउंड्रीज सेट करें, बाउंड्रीज सेट करके इतना बाउंड्रीज़ में भी अलाउ ना करें कि आपके जेंडर को वो लोग डिसाइड करें। तो यस अच्छा, तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया, लेकिन मैंने जो है ना जो असलियत है, जो रियलिटी है, मैंने वही बोला है, तो आई एम नॉट सॉरी अबाउट इट। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैं फटाफट से स्प्रे करके रेडी हो गई, मैं रेडी हो गई, बच्चे रेडी हो गए, दीदी रेडी हो गए। तो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से फ़ोटो शूट किया। फिर उसके बाद हस्बैंड भी रेडी हो गए थे। ये लोग जो है ना अच्छी से नींद मार के उठ के आए हैं फ्रेशली। हम लोग सुबह से जो है ना काम कर कर के बस हो गए थे। अच्छा, उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटो शूट किया। ये हफ्सा है और ये हमदा है और ये हया है, ये तीनों मेरी बहन के बच्चियों अस्तगफिरुल्लाह बच्चे हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है ना हमारा फ़ोटो शूट भी हो गया था। नाज़ो लाइना मशरूम मज़ेदार। सो यहाँ पे नियर बाय रेस्टोरेंट है जहाँ पे चाय बड़ी मज़े की मिलती है। तो दीदी ने चाय ऑर्डर किया और बच्चे सारे जो है ना थक के सो गए थे और हम लोगों ने बड़े सुकून से जो है ना चाय पी। और चाय पीने के बाद मैं वेट कर रही हूँ मेरे हस्बैंड का। हम लोग जो है ना बाहर जाएंगे, दीदी का प्लान नहीं था, वो बाहर नहीं आए, तो मैं हस्बैंड और बच्ची जो है ना हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कुछ कहीं जाएंगे।
निकल को दिखा दो ना कैसा निकालना कर। मुझे मालूम है, मैं निकालता हूँ, पकाता ना प्रॉन्स। अच्छा तुम्हें वॉश कर को दियो, मैं 2 मिनट में प्रॉन्स का मसाला नहीं फ्राई कर को फ्राई कर को तुम्हें क्लीन अब जाको क्लीन कर को दियो। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी? हाँ खैर मुबारक आंटी, खैर मुबारक, कैसे हैं? अच्छा शबीर, क्या आंटी तुम्हारी ईद की तैयारी होगी सबा? हेलो, ईद की तैयारी होगी आंटी सबा? हाँ हाँ शबीर, हाँ अच्छा, कैसे अम्मा जी सब कैसे हैं? तबीयत अच्छी है इंशाल्लाह सब बात करते आराम से सब। अच्छा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, ईद मुबारक। अच्छा ठीक है, हमें बाहर निकले, अलीज़ सोगी वापस घर को जा रही इंशाल्लाह। जाको मई चलो जाएंगे घर को, घर को जाकर जरा को हमें भी रेस्ट कर लेती। अच्छा मैं रखूँ इंशाल्लाह, मैं बाद में करती हूँ। ओके इंशाल्लाह। तो यस दिस इज़ माई लुक, हाउ इज़ द लुक, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और may this Eid fill lots and lots of happiness in your life and all the subscribers who are watching my video. मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपकी सब ख्वाहिशों को पूरा करे and may Allah bless you with the best of his choices in life. Thank you so much to stay connected with me and I love you all. Thank you so much. और आप लोग सब लोग जो हैं, आपके ईद के जो आउटफिट्स हैं उसके पिक्चर्स मेरे साथ पर्सनली मुझे व्हाट्सएप में या नहीं तो इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं, सो आई कैन सी ऑल योर ब्यूटीफुल आउटफिट्स व्हाट यू वोर फॉर द ईद एंड डू लेट मी नो हाउ इज़ माई आउटफिट। आई वोर अ मुखावर इन मॉर्निंग, ईद की नमाज के लिए मैंने पर्पल आउटफिट पहना था और शाम में मैं ये मेरा जो आउटफिट मैंने स्टाइल किया, डिज़ाइन किया, मैं वो पहनी हूँ। तो फुल आउटफिट के वीडियोस एंड लिंक्स आगे मैं शेयर करूँगी, तो आप लोग बताइए आपको मेरा आउटफिट, अलीज़ा का और मेरे सिस्टर का सारा व्लॉग कैसा लगा। तो यस थैंक यू। सो यहाँ पे देखिए इसके स्लीव्स कुछ ऐसे हैं, स्लीव्स कुछ ऐसे हैं। तो हाँ ओके, तो यस थैंक यू सो मच। और आपका ईद का डे 2 क्या प्लान है और आप लोग कहाँ जा रहे हैं मुझे कमेंट्स में बताइए। और मेरा तो कोई प्लान नहीं है, नथिंग एज सच एज ऑफ नाउ। तो डे 2 और डे 3 क्या होगा, नो आइडिया। तो आप लोग बताइए आपके क्या प्लान है, आप लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यस इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ मैं सामने जो है ना यहाँ पे फ्रंट में मेहंदी नहीं लगाती और ये भी बहुत जल्दी क्विकली लगाया है। मैं जो है ना मेहंदी मुझे ऐसी पसंद है बहुत जल्दी रंग आ जाए और बहुत जल्दी निकल जाए। तो येस दिस आर द टैटू स्टिकर्स जो मेरे चांद रात के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा। और अर्ली मॉर्निंग आई हैड टू पुट माई हैंड्स इन द वाटर बिकॉज आई हैड टू गिट शावर फॉर अलीज़ा फॉर माई सेल्फ। तो थोड़ा कलर कम हो गया बट इंशाल्लाह ये कल चले भी जाएगा बिकॉज आई लाइक टू हैव अ हिना विच अप्लाइज वेरी क्विकली लाइक कलर और बहुत क्विकली निकल भी जाए। सो दैट्स द रीज़न आई यूज़ द कराची वन। बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि यूज़ ना करें, केमिकल है, ये है वो है, चिल कभी कभार इट्स फाइन, तो वो निकल जाएगा। तो यस दैट्स द डिज़ाइन, वेरी सिंपल। मेरा प्लान था कि मैं दानिया सलोन जाके लाइक फुल अरबिक डिज़ाइन जैसे आता है वो लगाऊं, बट क्यों है और इतने सारे लोग, वेटिंग टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा है और उतना पेशेंस मेरे अंदर नहीं है, तो बस मैं घर पे स्टिकर्स में लगा लिया। तो यस ऑन दैट नोट अल्लाह हाफिज़, बाय, सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट व्लॉग, बाय। फिर हमारा बाहर जाने का प्लान था, तो बाहर निकलने के बाद 10-15 मिनट्स में अलीज़ा जो है ना सो गए। फिर हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी गए थे और अलीज़ा सो गए और शी विल स्लीप फॉर अनदर 1 आवर। तो कोई फ़ायदा नहीं था बाहर जाने का और मैं जो है ना हस्बैंड को बोल के घर आ गई थी और अलीज़ा यहाँ पे देखिए सो गए। अलीज़ा को सुला के मैं यहाँ पे लिफ्ट में आ गई आप लोगों को फुल लुक दिखाने के लिए मेरा आउटफिट का। यहाँ पे देखिए मैंने फुल लेंथ रखा है मैंने 62 और साइड्स में ऐसा मैंने क्लॉथ लेके ऐसा बॉर्डर दिया था और साइड से भी मैंने कट रखे हूँ और फिर सेंटर से भी कट था। तो बेसिकली ये फुल लेंथ टॉप था और नीचे जो है ना अंदर मैं स्कर्ट पहन के हूँ। ये स्कर्ट मेरे पास ऑलरेडी था इसीलिए मैंने कुछ न्यू वाला स्कर्ट नहीं बनाया, तो सिर्फ टॉप बनाया था।
और यहाँ पे देखिए ऐसे स्लीव्स थे सामने जो है ना ऐसे कट करके स्लीव्स, और उसके साथ मैंने ये हिजाब पेयर किया। और यह हिजाब की जो है ना बहुत बड़ी स्टोरी है। अगर आप लोगों को ये हिजाब कैसे मैच हुआ, कैसे मुझे मिला, ये सब जानना है तो मैंने ईद का ड्रेस व्लॉग बनाने का पूरा रिकॉर्डिंग किया है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मुझे अगर 50 से ज़्यादा कमेंट्स आएंगे तो मैं ज़रूर उसको भी शेयर करूँगी। अच्छा, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय।